फ्रेंड्स मीट विद आवर ऑनरेबल स्पोर्ट ऑफिसर राणा मुख्तार अहमद साहब। कैसे हैं सर? अल्लाह करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। बाय द वे नाइस यूनिफॉर्म सर। थैंक यू। सर आज अपने बारे में कुछ बताएं, कुछ सच्ची बातें बताएं अपने कैरियर के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सर आपको मैंने बताया था, आप अक्सर सुनते रहते हैं कि राणा मुख्तार अहमद। आज मैं इसके बारे में आपको पहले बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ नवाब फैमिली से है और मेरे दादा नवाब थे। इंडिया से हिजरत करके इधर आए थे पाकिस्तान में, और इंडिया में हमारा ज़िला करनाल, तहसील पानीपत, और अभी इधर ज़िला कसूर में हम खान के मोड़ एक गांव है फूलनगर के पास, वहाँ पे रह रहे हैं। तो सर आप अपने बचपन के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। बचपन के बारे में सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरी 1971 की पैदाइश है और मैं तकरीबन जो है ना 5 साल 6 साल अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा हूँ। उसके बाद मेरा ताया अबू सूबेदार थे सिग्नल में, उन्होंने 65 की जंग भी लड़ी है और 71 की जंग भी लड़ी है। माशाल्लाह। ठीक है, तो उनके साथ ही फिर मैं शुरू से ही 5 साल के बाद 6 साल के बाद अपने ताया अबू के साथ ही मैं रहा हूँ। पहले चला गया था खारियाँ से मैंने अपनी तालीम शुरू की। खारियाँ के बाद मैं सियालकोट, झेलम। खारिया में सर आपने कितनी तालीम हासिल की है? खारियाँ में पहली दूसरी क्लास में मैं था उधर, और उसके बाद झेलम के बाद सियालकोट में 5 तक मैं पढ़ा हूँ। सियालकोट जो कायद आज़म पब्लिक स्कूल पीर शोला शहीद के पास, वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। और शुरू से ही तकरीबन आर्मी में जो सारी वो मेरी लाइफ है। सियालकोट के बाद रावलपिंडी मेरे ताया अबू की पोस्टिंग हो गई थी, उनके साथ मैं उधर चला गया, उधर भी पढ़ता रहा हूँ। रावलपिंडी में किस जगह सर? रावलपिंडी 32 सिग्नल आर्मी यूनिट है? आर्मी की यूनिट है जो सिग्नल की, उसमें जो है ना उनके साथ में उस वक्त तकरीबन 1978 या 79 की बात है। मतलब आप आर्मी से मुंसलिक बचपन से ही हैं? बचपन से ही मेरा ताया अबू, Great. मैं बता रहा हूँ कि मेरा ताया अबू जो है ना वो आर्मी में थे, सूबेदार रिटायर हुए, और वो उन्होंने मुझे यानी बड़ा किया है, उनके साथ ही रहा हूँ मैं, और शुरू से ही मुझे आर्मी से लगाव था। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने आर्मी कब ज्वाइन की? मैंने सर 1990 में आर्मी ज्वाइन की। तो 1990 में आर्मी ज्वाइन करने से पहले काफ़ी भर्ती दफ्तर हमारे, क्योंकि अभी तो सेंटर बन चुके हैं कि AMC सेंटर आगे पीछे उधर जाके भर्ती हो जाते हैं। पहले भर्ती के लिए यूनियन काउंसिल, टाउन कमेटी, इस जगह पे फौज आती होती थी, उनको जाके भर्ती करते। मैं पत्तों की टाउन कमेटी से भर्ती हुआ था, और लाहौर से फिर 1990 में आर्मी मेडिकल कोर एबटाबाद मुझे मिली था। उसके बाद जनरल ड्यूटी असिस्टेंट मेरा ट्रेड था, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। वहाँ पे मैंने इस ट्रेड का सर काम क्या होता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का? जनरल ड्यूटी आम जो जनरल जो फौज के अंदर, जैसे आप देखें इधर जो आम जनरल नॉलेज, ओके। इसी तरह उसमें भी आम ड्यूटी कोर्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेटर जो कह लेंगे उसमें वो शामिल होते हैं जनरल ड्यूटी में। बाकी जो है ना वो नर्सिंग असिस्टेंट और वो उनके अलहदा से काम है मेडिकल में। राइट। लेकिन आम इन्फेंट्री में दूसरे में वो है GD सिर्फ, ठीक है। जनरल ड्यूटी हमारा होता है GDA, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। राइट सर। तो सर आप मुझे ये बताएं कि ये AMC से PT कोर तक का सफ़र आपका कैसे गुजरा, कैसे यानी आप PT कोर में किस तरह चले गए? AMC में सर मैं चूँकि जब गया तो मुझे ट्रेनिंग का बहुत शौक़ था। ट्रेनिंग में शुरू से मुझे था शौक़ ज़्यादा ड्रिल करने का, और मैंने उधर से अवार्ड भी लिया है। बेस्ट इन ड्रिल का अवार्ड लिया और बेस्ट फायरर का भी मैंने उधर से अवार्ड लिया। उसके बाद मुझे रोका गया उधर एज ए ड्रिल कोर्स के लिए। तो मेरे उस्ताद उधर मुझे मिले, उन्होंने कहा जी आपकी बॉडी माशाल्लाह फिट है, आप थोड़ा PT कोर्स कर लें। PT कोर्स में आपको जो है ना रैंक जल्दी मिल जाएगा, आपकी लीडरशिप वगैरह सब कुछ ठीक है। तो मैंने फिर उस्ताद के कहने पे उधर 6 माह फ्री की पहले। उसके बाद फिर 91 में कोर्स ट्रेनिंग के बाद फ़ौरन बाद मैं चला गया कोर्स के लिए। तो उधर जाकर कोर्स किया, PT कोर्स में हम 5 उस्ताद गए थे हम जो AMC के। तो उनमें तकरीबन उधर इन्फेंट्री का कोर्स होता है, वो 500 के करीब जो है ना वो स्टूडेंट्स होते हैं। उनमें से हमारी जो है ना वो पहले 20 पोजीशनों में हम थे जो AMC के 5। माशाल्लाह। तो उसमें मैं भी शामिल था। हमारा फिर दोबारा से एक और लॉन्ग कोर्स चला। पहले लॉन्ग कोर्स होता है, फिर एडवांस कोर्स होता है। तो एडवांस कोर्स में 20 स्टाफ उन्होंने वो
यानी जो सोल्जर रखने होते हैं, उनका फिर दोबारा से 2 माह का कोर्स चलता है। तो उस कोर्स में भी फिर हम जो 10 थे वो इंस्ट्रक्टर रहे हैं, और 10 में अल्हम्दुलिल्लाह 5 हम एएमसी के थे और 5 दूसरे जो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर थे पीटी कोर में हम शामिल हो गए थे। माशाल्लाह सर, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। तो सर आप मुझे ये बताएं कि कोर्स करने के बाद आप दोबारा एएमसी सेंटर चले गए या अपने यूनिट चले गए, या एज आ इंस्ट्रक्टर आप पीटी स्कूल में ही रह गए? नहीं, मैं सर पीटी कोर्स करने के बाद उधर ही मुझे मेरी सिलेक्शन होगी पीटी कोर के लिए। तो पहले अच्छा। जैसे कि आप आईएसएस अपना एसएसजी कमांडो हमारी, इसी तरह पीटी कोर थी एक अलहदा से पीटी कोर। उसके जो आपको बताया था पहले कि शोल्डर बैज हर चीज़ जो है ना पीटी कोर की अलहदा से है। तो पीटी कोर में क्योंकि 2 स्टेप आप करते थे तो उसमें मैं शामिल था। 1993 में मुझे डायरेक्ट उन्होंने नायक बना दिया था। उसके बाद पहली यारी मेरी उधर से मैंने, बल्कि यारी से पहले मैं गया था वाटर स्पोर्ट का, आपको बताया था कि वाटर स्पोर्ट के लिए कराची। तो सर आपने वाटर स्पोर्ट्स में कौन कौन सी स्पोर्ट्स की हैं? वाटर स्पोर्ट में स्की, वाटर स्की और विंड सर्फिंग। अच्छा, जी, तो इसके बारे में सर हम हमारी ऑडियंस को अगर आप कुछ बताएं वो कि आप ये क्या चीज़ होती है। ये आप खानपुर डैम के ऊपर हमने पहले प्रैक्टिस करते हैं उधर। उसके बाद इसकी नेशनल होती है, नेशनल के लिए फिर कराची जाना पड़ता है। कराची में जो है ना वो, क्योंकि नेवी ऑलरेडी इस चीज़ पे अबूर हासिल होता है, उनको पानी का, हवा का, सारी चीज़ों का पता होता है, तो नेवी की ज़्यादा वो उधर होती है वाटर स्पोर्ट्स। आर्मी वाले क्योंकि उस वक्त पीटी कोर ने सिर्फ ये टीम बनाई थी, तो पीटी कोर वालों की तरफ से हमने फिर भी उधर से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तो आर्मी सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त आई थी, तो हमने कलर लिया था। माशाल्लाह। जी। तो सर आप पीटी स्कूल के बाद वाटर स्पोर्ट्स में गए हैं, वाटर स्पोर्ट्स के बाद आपका अगला सफ़र कहाँ का था? वाटर स्पोर्ट के बाद फिर मैं जब जो प्रमोट हुआ तो मेरी एज ए इंस्ट्रक्टर पहली यारी जो है ना वो मुझे मिली है जूनियर लीडर अकेडमी शनक्यारी। वहाँ पे मानसेरा से आगे आप जाएं तो आपने देखा होगा शारा रेशम के ऊपर दरिया सिरन के पास शनक्यारी का इलाका, आप जी क्योंकि बिल्कुल। आप खुद भी विज़िट करके आए हैं उस साइड पे, तो आपने उधर देखा होगा वो शनक्यारी लिखा हुआ है, जी शनक्यारी बिल्कुल। कैंप। तो वहाँ पे हमारे जो है ना वो जूनियर लीडर अकेडमी है, उस पर जो है ना कोर्स चलते हैं, तो उधर मैं एज ए इंस्ट्रक्टर गया था। JLA 11 से लेके JLA 17 तक मैं उधर रहा हूँ। 1993 से लेके 1994 से लेके 1996 तक, दिसंबर 96 तक उधर मैं रहा हूँ। माशाल्लाह। तो वहाँ पे क्योंकि जिस वक्त मैं पहले गया हूँ सबसे कम उम्र वाला इंस्ट्रक्टर मैं था। मेरी उस वक्त एज 18 साल थी। जब मैं जाता हूँ मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में सोचा जाए जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कोर्स चलाया उधर, जो मेरी प्लटून पूरे कोर्स में फर्स्ट हुई है। बेस्ट पीटी स्टाफ का अवार्ड भी उधर मुझे मिला। और उसके बाद मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मेरी पोस्टिंग होगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी चूँकि उस वक्त 97 लॉन्ग कोर्स, और 97 लॉन्ग कोर्स से लेके 113 लॉन्ग कोर्स तक मैंने उधर जॉब की। तो वहाँ पे भी जनरल जमशेद गुलजार साहब जो हमारे एकेडमी के कमांडेंट, उन्होंने कहा कि जी बाकी ड्रिल स्टाफ को, इनको सबको जो अवार्ड मिलते हैं, तो पीटी स्टाफ को भी जो है ना इनकी प्लटून फर्स्ट होनी चाहिए, जो पीटी में फर्स्ट आती है इनको भी अवार्ड दिया जाए। तो मेरी लक ये है कि उस वक्त में 99 लॉन्ग कोर्स 19 कासम प्लटून मेरी फर्स्ट हुई, और मुझे बेस्ट पीटी स्टाफ का अवार्ड भी उधर से फर्स्ट टाइम जो पहली दफ़ा मिला, और वो मुझे मिला। माशाल्लाह सर। हाँ जी। तो सर आपके साथ, तो सर आपसे मेरा एक और सवाल था कि आपने तो बहुत सारे कैडेट्स को ट्रेनिंग कराई होगी, बहुत सारे कैडेट्स ऑफिसर्स के आप इंस्ट्रक्टर रहे होंगे, जी जी। तो आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो कि आपने जिस स्टूडेंट को ट्रेनिंग कराई हो, जिसके आप इंस्ट्रक्टर रहे हो, तो आप किसी ना किसी आर्मी लाइफ में कहीं उसी के अंडर आ गए हों, तो इस तरह आपके साथ अगर हुआ है तो काइंडली हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। हाँ जी, क्यों नहीं। मेरे साथ में जब मेरी पहली और आखिरी यूनिट मैंने बताया था कि CMH चुनिया मेरी जो है ना वो पोस्ट हुई थी, तो वहाँ पे मेजर नदीम साहब एज ए क्वार्टर मास्टर हमारे जो थे, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स जब साइन किए तो वो कह रहे थे देखें स्टाफ, कैसी बात है कि आपने हमें जो है ना वो इस जॉब पे लगाया और हम आपको सी ऑफ कर रहे हैं। उस माशाल्लाह वक्त सर। बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि वाकई देखें स्टूडेंट
बेशक जिस मर्जी पोस्ट पे हो, स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है। माशाल्लाह सर, और वाकई बड़ा प्राउड फील होता है हाँ जी, जब कोई इस तरह का इंसिडेंट हो। बिल्कुल। तो सर आप पीएमए के बाद अपनी अगली जर्नी का कुछ बताएं। पीएमए के बाद सर मेरी पोस्टिंग हो गई थी एएमसी सेंटर में। एएमसी सेंटर में भी गुड लक ये देख लें कि आप उधर हमारे पास 3 कंपनियां हैं, सर सीना, राजी और नफीस। अच्छा। तो नफीस कंपनी क्योंकि हर वक्त हर दफ़ा जो है ना तीसरे नंबर पे आती थी, तो मुझे एज ए इंस्ट्रक्टर, पीटी इंस्ट्रक्टर और नफीस कंपनी के साथ लगाया गया। तो उस वक्त उस साल की जो चैम्पियन कंपनी थी वो नफीस कंपनी थी। माशाल्लाह सर। बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, जितनी भी गेम्स फिज़िकल में ओवरऑल जो है ना वो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो बेहतरी यानी कि उसमें आई। माशाल्लाह सर, लक भी होता है, हाँ अल्लाह की जी। तरफ से भी होती है और साथ मेहनत भी होती है, बहुत मेहनत भी बहुत हाँ असर जी। डालती है। तो वहाँ पे हमारे जो कंपनी कमांडर थे मेजर इम्तियाज़ आलम शाह, अभी वो रिटायर हो गए हैं ब्रिगेडियर, तो उन्होंने मुझे यानी काफ़ी एसीआर से भी, आउटस्टैंडिंग एसीआर से भी नवाजा और काफ़ी जो है उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। और उसके बाद फिर मैं चला गया आर्मी मेडिकल कॉलेज। आर्मी मेडिकल कॉलेज में एज ए फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स वो ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, मेल और फीमेल कैडेट्स। वहाँ पे तकरीबन मैं 3 साल रहा हूँ। तो वहाँ पे के जो स्टूडेंट हैं अभी ब्रिगेडियर की पोस्ट पे हैं, माशाल्लाह। और फीमेल भी हैं, मेल भी हैं सारे वो। और मैंने उधर भी जनरल अब्दुल मालिक साहब थे हमारे जो कॉलेज के कमांडेंट, उन्होंने मुझे, क्योंकि उधर क्यों थोड़ी रूटीन चेंज थी, उधर मैंने एज ए ड्रिल इंस्ट्रक्टर की भी करता रहूँ और स्पोर्ट्स का भी मेरे पास था। तो ड्रिल में मेरी कंपनी ऐशा और अयूब कंपनी वो फर्स्ट हुई थी। तो वहाँ पे भी काफ़ी जो है ना स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें हम करते थे। तो वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस अल्लाह ताला ने का शुक्र है कि सीखने को मिला। और मुझे उधर फ़ख्र प्राउड महसूस होता था कि मैं बल्कि मैं कहता था उनको अपने कैडेट्स को कि आपका उस्ताद जो है ना वो है MBBF, मैट्रिक बार बार फेल, और आप शागिर्द जो हैं वो कर रहे हैं MBBS। ठीक है। माशाल्लाह। हाँ जी। तो अभी भी क्योंकि जो है ना वो फील नहीं होता कि आपकी तालीम इतनी होगी। मेरी तालीम इतनी नहीं है, मेरी तालीम सिर्फ अंडर मैट्रिक है। मैंने बाद में यानी आर्मी में जाके जो जूनियर लीडर का एडमिशन क्यारी में, वहाँ पे जाके मैट्रिक की थी। मैं अंडर मैट्रिक भर्ती हुआ था और काफ़ी यानी आर्मी में सीखने को मिला और ये सारी चीज़ें जो है ना वो उधर से मैंने हासिल की। तो सर AM कॉलेज के बाद आगे आप फिर किधर गए हैं? AM कॉलेज के बाद दोबारा फिर मेरी पोस्टिंग हो गई थी AMC सेंटर में। तो AMC सेंटर में उस वक़्त ये हमारी बुक जो आपको ट्रेनिंग की बुक है, इस पे हम स्टिचिंग वो काम कर रहे थे। तो वहाँ पे भी मैंने फिर दोबारा स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एज ए CHM वहाँ पे ड्यूटी की। और वहाँ पे रहते हुए हमारा एक ख़ास, तो आप इवेंट बताऊँ आपको, AMC सेंटर में जब मैं गया हूँ तो मेरी एज उस वक़्त 40 साल थी और 20 साल मेरी सर्विस हो गई थी। 20 साल 2010 में मैंने फिर उधर से स्पेशल हमारा कोर्स चला था पेसस, फिज़िकल एजिलिटी कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम, पेसस कोर्स चला था। तो उसमें भी मैंने फिर पीटी स्कूल हम गए हैं, हमें एक माह का कोर्स था वो पीटी स्कूल में जाके। वो शागिर्द थे जिन्होंने अभी सर्विस शुरू की थी और हम उस्ताद थे जिनकी सर्विस एंड होने वाली थी। तो ये मौके भी हमें मिले। माशाल्लाह सर। तो सर मैंने सुना है कि पेसेस कोर्स जो आर्मी का होता है वो एक बार अगर कोई करता है तो फिर 5 साल तक वो नहीं कर सकता, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो क्या ये बात सच्ची है या ये मिथ ही है? जी, पेसेस कोर्स में और पार्टिसिपेट्स में डिफरेंट है कोर्स, क्योंकि हमने एज ए इंस्ट्रक्टर किया था। जो पेसेस के सर कंपटीशन होते हैं मैं उसकी बात पेसेस कर के रहा हूँ। जो कंपटीशन है वो अभी तो क्योंकि ख़त्म हो गया है बिल्कुल। पेसेस जो है ना वो उसमें आर्मी से निकाल दिए। अच्छा। पहले पेसेस था, वो पेसेस उस वक्त था लेकिन अभी ख़त्म हो गया। उसमें वेट ट्रेनिंग वगैरह ये चीज़ें रह गई, बाकी राइट। कंपटीशन जो है ना वो ख़त्म कर दिया। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है सर। तो ये क्योंकि कोर्स है, ये है तो हाई लेवल का कोर्स है, हार्ड कोर्स होते हैं हार्ड सर। कोर्स है, बहुत ज़्यादा इसमें फिटनेस है और बहुत वो, लेकिन इतना टाइम आर्मी के पास नहीं होता कि इतना वो जो है ना जवान को एंगेज रखें। राइट। आर्मी में ऐसे कंपटीशन होते हैं कि जिसमें बस शॉर्ट टाइम हो, जिसमें वो कंपटीशन हो, उसके बाद बाकी एक्टिविटी करनी होती है। तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम चाहिए क्योंकि 1.5 घंटा पेसेस PT कर करके वो फिर जवान जो है ना उस चीज़ को अच्छे तरीके से पिक नहीं कर सकता।
अच्छा सर। तो सर एएमसी सेंटर के बाद फिर किधर आपकी पोस्टिंग हुई है? एएमसी सेंटर के बाद मेरी पहली और आखिरी पोस्टिंग हुई है सीएमएच चुनिया, क्योंकि मैं ज़िला कसूर का रहने वाला हूँ। तो अच्छा। मेरे जो उधर जो थे जीवन साहब, उन्होंने ये बेहतर मुनासिब समझा कि चलो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उधर के बन जाएंगे। तो मैंने आखिरी जो ना 11 माह वो सीएमएच चुनिया में गुजारे, और सीएमएच चुनिया में ही रहते हुए जो उधर भी अचीवमेंट ऐसी हुई है कि 6 माह जो है ना मुझे वो वेलकम करने में लगे, और 6 माह के बाद सी ऑफ करते हुए उधर सारे जितने भी थे सीओ से लेके सिपर तक सारे स्टूडेंट थे मेरे। माशाल्लाह। और मैंने आपको बताया कि उधर क्वार्टर मास्टर साहब जो मिले हैं वो मेजर नदीम साहब अटरली के थे, 102 लॉन्ग कोर्स बाबर कंपनी के। तो उन्होंने इस चीज़ को मुझे बताया कि स्टाफ देखें अभी कैसी बात है कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम इधर मेजर बन के इधर बैठे हैं, कमांड कर रहे हैं, और आप हमारे हाथों से साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हम करके और आप इधर से जा रहे हैं। माशाल्लाह सर। तो उस तो वक्त थोड़ा सा फील हुआ कि वाकई यार हम्म, जो बंदे जॉब की हो तो उसमें ऑनर मिलता है बंदे को। ठीक है सर। तो सीएमएच चुनिया से आपने पाकिस्तान आर्मी को अलविदा बोला? हाँ जी, सीएमएच चुनिया 2013 में मैंने जो है ना उधर आर्मी को सीएफ किया। उधर से फिर मैंने जो है ना वो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था उधर। जो हमारे ब्रिगेड बीएम साहब थे वो मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा जी आप इधर एपीएस में जो है ना वो ज्वाइन कर लें। तो अच्छा। मैं एपीएस गया हूँ, तो मुझे स्पेशल उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने बताया कि जी आप आ जाएं, आपके जो है ना वो बीएम साहब ने कहा कि जी आपको रखना है पीटीआई। तो उन्होंने एक बात की कि जी जो पहले पीटीआई है ना उसको हम निकाल रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि जी मेरी वजह से पीटीआई पहले से जॉब कर रहा है तो उसको निकाल दिया जाए और मुझे उसकी जगह पर रख दिया जाए। मैंने प्रिंसिपल साहब से सॉरी की, मैंने कहा सर आप काइंडली इनको ही रखें, तो अगर मुझे एडजस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनको ही रखें। तो उन्होंने फिर ये बुलाया पीटीआईयों को, उनको बुला के उन्होंने कहा यार देखो पहली दफ़ा मैंने सर्विस में ऐसा बंदा देखा है जिसने किसी के बारे में सोचा है, माशाल्लाह ठीक सर। है। तो वरना वरना अभी का हर जो ज़माना है हर हाँ, बंदे को तो हर अपनी बंदा पड़ी की हुई है। अपनी पड़ी होती है, वो बिल्कुल। कहते हैं भी। तो मैं फिर अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद दी एजुकेटर स्कूल है हमारा पत्तोकी में, अच्छा। वहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर चला गया। उधर भी काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जिधर आप ये डंबल और पेटी शो ये सारी चीज़ें, उधर में नेवी के थे एक उस्ताद पहले से, उनसे भी कुछ सीखा, कुछ अपना एक्सपीरियंस था, कुछ उनसे सारी चीज़ें। उधर फिर 1.5 साल मैंने जो है ना वो जॉब की। उसके बाद फिर एपीएस वालों ने फिर दोबारा बुला लिया मुझे, उन्होंने कहा जी अच्छा। वो किसी वजह से वो पीटीआई जो है ना चला गया इधर से। तो मेरी फिर उस वक्त भी यही थी भी अगर मेरी वजह से आप उसको निकाल रहे हैं तो फिर नहीं। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं आप जो है ना वो आ जाएं क्योंकि वो चले गए हैं। तो मैंने फिर 1 साल उधर सर्व किया। 1 साल में फिर उधर पिटी शो डंबल ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स हमने पेरेंट्स डे जो बनाया सब कुछ उधर बच्चों को इंटरटेन दी। और उसके बाद फिर मैंने फौजी फाउंडेशन में अप्लाई किया हुआ था। फौजी फाउंडेशन के लिए मेरा लेटर आ गया दीपालपुर में मेजर अरशद साहब जो हमारे इधर डिप्टी कमांडेंट साहब रह चुके थे कैडेट कॉलेज फैसलाबाद में, वो वहाँ पे प्रिंसिपल थे। और मेजर अरशद साहब क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में मेरे साथ ही उधर एजुकेशन के ऑफिसर थे, तो उधर भी हम इकट्ठे रहे हैं। तो उधर दोबारा फिर मुलाकात हमारी हो गई उधर इधर एज ए वो प्रिंसिपल थे फौजी फाउंडेशन स्कूल में। तो 3 साल उनके साथ उधर गुजारे हैं। 3 साल के बाद मेजर साहब रिटायर हो गए थे। उसके बाद फिर मेरी क्योंकि वो मैंने पहले आपको बताया था कि वो फौजी फाउंडेशन का कोई इशू चल रहा था, वो उन्होंने स्कूल ख़त्म करने थे। तो मैंने फिर पोस्टिंग अपनी करा ली रिनाला खुर्द। अच्छा। रिनाला खुर्द में मेरे क्योंकि 5 साल मेरे पूरे हो गए थे, उसके बाद मैं रिटायर हो गया उधर से। और उसके बाद मैंने फूल नगर स्पायर कॉलेज ज्वाइन किया। स्पायर कॉलेज में 1 साल मैं उधर सर्विस में करता रहा। और उसके बाद फिर मेजर अरशद साहब ने कहा जी हम आपको जो है ना लेके जाएंगे कैडेट कॉलेज फैसलाबाद। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम सर, आप अगर आपके साथ नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे। तो डे 1 से फिर आप अभी तक आप कैडेट कॉलेज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी अगर ज़िंदगी रही सेहत रही तो इंशाल्लाह इसके बारे में कैडेट कॉलेज के बारे में बेहतर सोचते रहेंगे। माशाल्लाह सर। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने आर्मी में भी सर्व किया है, सिविल में भी सर्व किया है, तो अगर आप कंपेयर करें आर्मी लाइफ को सिविल लाइफ के साथ तो विच वन इज़ बेटर? आर्मी क्योंकि डिसिप्लिन का इदारा है, उसमें जो है ना आपके हर लिहाज से हर चीज़ के बारे में ख्याल रखा जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे रह के एक जैसा कि मैं हूँ,
आपके सामने, वहाँ पे रह के इंस्ट्रक्टर जो है ना वो एक हार्ड हो जाता है, उसका दिल जो है ना सख्त हो जाता है, पंक्चुअल भी हो जाता है। पंक्चुअल भी हो जाता है, और उसको ज़रूरत होती है कि बच्चों के साथ अटैच करने की। तो सिविल में ये चीज़, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हमारे कोई ऑफिसर जो इंस्ट्रक्टर साहबान हैं, वो एक दफ़ा आर्मी से जब रिटायर होते हैं तो बच्चों के साथ ज़रूर आएँ। बच्चों के साथ जब आप आएंगे तो आपकी लाइफ का एक अलग से मज़ा होगा, उसमें आपको नरमी भी महसूस होगी, और अगर आप उससे ज़्यादा नरम होना चाहते हैं तो फीमेल के साथ आप रह के देखें, बच्चियों के साथ, उसमें आपको बेटर फील होगा। अच्छा जी सर। सर, वीडियो के लास्ट में अगर आप हमारी ऑडियंस को या किसी और को कोई पैगाम देना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो मेजर अरशद साहब जो हमारे डिप्टी कमांडेंट साहब इधर रह के गए हैं, उनका बेहद मशकूर हूँ। तो उन्होंने इस सख्त दिल इंसान को एक इंस्ट्रक्टर बना के बात बात पे, हर चीज़ पे उन्होंने मेरी रहनुमाई की, और मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। वो मेरे मोहसिन हैं, मेरे उस्ताद हैं, और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, जैसे मर्जी कह लें, और मैं प्राउड फील करता हूँ जब भी उनसे कोई बात होती है, और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। उन्होंने मेरी जो ना काफ़ी रहनुमाई की, मुझे थोड़ा हर जगह पे जहाँ पे भी कोई मुश्किल पेश आती थी तो मैं मेजर अरशद साहब से ही मशवरा करके जो उस काम को आगे लेके जाता था। और उसके बाद मैं अपनी मिसेस का बेहद मशकूर हूँ कि वो मुझे बर्दाश्त कर रही है और जो मेरे बच्चों को संभाल रही है, क्योंकि मैंने सारी लाइफ जितनी है वो सारी अपने घर से दूर गुजारी है, बच्चों से दूर गुजारी है। तो मिसेस के लिए ख़ास तौर पे थैंक्स। इसके अलावा जो हमारे वज़ीर तालीम राणा सिकंदर हयात साहब, जो 2015 में आप सर मेरे पास आए थे, खान के मोड़ का रहने वाला हूँ मैं भी, राणा मुख्तार, फौजी मुख्तार के नाम से मशहूर हूँ। और आप और राणा शहजाद इकबाल वो आए थे उस वक़्त 2015 में। उस वक़्त आप खान के मोड़ से ही नाज़म बने थे, और नाज़म बनने के बाद अभी दोबारा से आप वज़ीर तालीम हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अगर ब्रिगेडियर साहब से मिलके कभी आप हमारे तरफ इधर आएँ कैडेट कॉलेज में, तो इंशाल्लाह आपसे टाइम भी लेंगे और आपको जो है ना वो हम कभी इनवाइट भी करेंगे कॉलेज में। और मैं ये भी आपको प्राउड फील करता हूँ कि मैं आपके इलाके का हूँ, खान के मोड़ का रहने वाला हूँ, जहाँ से आप नाज़म बन के उसके बाद जो है ना वज़ीर तालीम बने हैं। और आपका शुक्रिया कि आपने हमें एक वो हॉस्पिटल के साथ फुटबॉल ग्राउंड बनवा के दिए। उसके बाद राणा इकबाल साहब जो वज़ीर कानून, वो भी क्योंकि इधर ही खान के मोड़ से पढ़े हैं, और मैं सूबेदार राणा जमील का भतीजा हूँ जो आपके क्लास फेलो हैं। और उस वक़्त सूबेदार साहब ज़िंदा थे, वो आपसे मुलाकात करते रहते थे। अभी भी आप, क्योंकि जब भी आप वज़ीर बने हैं, कब भी बने हैं, तो खान के मोड़ से ही आपने जो है ना वो अपनी सियासत का आगाज़ किया है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, आपके हस्बैंड कैप्टन सफदर, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी फुलनगर में। राणा हयात साहब के पास मेरे चाचा के बेटे की शादी थी, चाचा के बेटी की शादी थी, वहाँ पे राणा हयात के साथ आप आए थे चांद मैरिज हॉल में। तो उस वक्त मैंने अपना तारफ़ नहीं कराया था, वैसे आपसे शेक हैंड हुआ था। लेकिन अभी मैं आपको ये प्राउड फील करता हूँ कि आपके इलाके में मैं 18 साल सर्विस करके आया हूँ। मनसेरा, एबटाबाद, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी जहाँ पे आपने ट्रेनिंग की थी, वहाँ पे मैं एज ए इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ। तो इतनी काफ़ी माशाल्लाह सर, बहुत हमारे लिए भी बहुत प्राउड फील होता है हमें भी कि आप जैसे पाकिस्तान के हीरो अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं, और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जो आपने हमें अपना टाइम दिया, अपना कीमती टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया सर। ओके, आपका सर तो शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा कि मुझे भी जो है ना वो इस चीज़ में आना चाहिए, क्योंकि आप मेरी सादगी आप देख चुके हैं कि मुझे अभी तक टच मोबाइल चलाना नहीं आता और मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती। ये देख ले मेरी वो सारी, बिल्कुल सर, आप बहुत ही अभी तक, क्योंकि 56 ईयर्स ओल्ड मैं हो चुका हूँ, तो आपके सामने यही वजह है कि आपकी दुआओं से, आप लोग बच्चों की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू।